हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका फिर स्वागत है। ठीक है, आज हम इस वीडियो में पार्ट 6 लेकर आ गए हैं हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, हिंदी के आपके काव्य बोध के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको पार्ट 5 में बता रखा है भाषा बोध के आईएमपी प्रश्न। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आप देख लेना। ठीक है, और हाँ, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच जाए, ताकि उनको भी लाभ मिल सके। ठीक है, तो जो आपका ये हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं वो आपके 2 मार्च को जो हिंदी का पेपर होने वाला है उसके लिए है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इन्हीं में से आपको 100% देखने को मिलेंगे। 100% सफलता की गारंटी है, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। बस जो हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं ना, उनको आप अच्छे से तैयार करके जाए बस। ठीक है, तो चलिए अपन ज़्यादा देर ना करते हुए, अपन आपका भी समय अब बेकार ना हो। ठीक है, इसलिए अपन स्टार्ट कर लेते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। तो देखिए, काव्य बोध से आपके टोटल 4 नंबर के प्रश्न आएंगे, जिसमें से आएंगे 2 प्रश्न आएंगे 2 नंबर वाले। ठीक है, तो 2 प्रश्न ओनली अपन 2 नंबर वाले देखेंगे। रही बात ऑब्जेक्टिव की, ऑब्जेक्टिव हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बैंक से तैयार करने हैं, प्रश्न बैंक से ऑब्जेक्टिव तैयार करने हैं। और कोई आपके पास सीरीज है, जैसे परीक्षा दिन, परीक्षा लोग, परीक्षा बोध, कोई भी सीरीज है, उसके शुरुआत में 4 सेट दिए रहते हैं। उन चारों सेटों के आपको ऑब्जेक्टिव तैयार करनी है। ठीक है, या फिर आप सैम्पल पेपर वगैरह कोई लेकर आए हो तो उसमें भी सेट दिए रहते हैं, 3-4 सेट। तो उन चारों सेटों के आपको क्या करनी है, ऑब्जेक्टिव तैयार करनी है। ठीक है, कोई भी सेट हो, जरूरी नहीं है किसी भी, शिवलाल का हो सकता है, केशव का हो सकता है, किसी कोई मतलब पब्लिशर का हो सकता है। आप उसको क्या करें, ले आए और जो आपके शुरुआत के 4 सेट हैं उनको मतलब अच्छे से तैयार कर लें। ठीक है, क्योंकि वह जो शुरुआत के 4 सेट होते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिए रहते हैं। और आपके प्रश्न बैंक का, अगर आप प्रश्न बैंक के ऑब्जेक्टिव तैयार कर लोगे तो वह भी आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, चलिए तो अपन देख लेते हैं काव्य बोध के महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, तो अंक 2 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि 2 प्रश्न आएंगे 2 नंबर वाले, यानी टोटल आएंगे आपके 4 नंबर के। तो देख लेते हैं अंक 2 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसमें अपना जो पहला है रस से अपन महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, क्योंकि रस से आपका एक 101% आएगा 2 नंबर का, 101%। अगर आपने रस अभी तक याद नहीं किया है तो बहुत ही इजी भाषा में हमने आपको याद भी करा रखा है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, रस आपको मिल जाएंगे, रस इस प्रकार से मिल जाएगा, रस के महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, इस प्रकार से मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आप रस को तैयार कर सकते हो। जितने भी प्रकार के रस होते हैं उनकी डेफिनेशन बाकायदा बहुत ही सरल तरीके से, अगर आप एक डेफिनेशन याद कर लोगे तो आपको सभी डेफिनेशन याद हो जाएंगी। इस प्रकार से हमने आपको वहाँ पर समझाया है। बहुत पुरानी वीडियो है बल्कि, लेकिन फिर भी आप देखो, डेफिनेशन वही होंगी, जो नई आ जाएगी तो नहीं थोड़ी ना हो जाएगी डेफिनेशन, लेकिन पुरानी वीडियो, बट उसमें हमने आपको डेफिनेशन बताई है। ठीक है, डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जैसे हास रस हो गया, श्रृंगार रस हो गया से, ठीक है, करुण रस हो गया, तो मतलब इस प्रकार के रस है, उनकी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। तो डेफिनेशन हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया, यानी रस का जो फुल पूरा टॉपिक है वो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रखा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को अपन स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें अपना जो पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, रस की परिभाषा देती हूँ, उसके प्रकार बताइए। ठीक है, तो यह 2 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो, वीडियो को आपको पूरा देखना है, क्योंकि हम जो कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है उन पर हम 23 लिखवाएंगे, और जिस प्रश्न पर हम 23 लिखवाएंगे उसको आपको छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में। चलिए, तो रस की निष्पत्ति किस प्रकार होती है, रस निष्पत्ति में सहायक तत्वों के नाम लिखिए। या फिर यह प्रश्न ऐसा आ सकता है, रस किसे कहते हैं, इसके 4 अंगों के नाम लिखिए। अंगों या फिर तत्व बातें की है। ठीक है, और रस की निष्पत्ति किस प्रकार होती है, फिर रस किसे कहते हैं, डेफिनेशन इसकी एक ही बन जाती है। तो यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2023 के लिए 2 नंबर में आ सकता है। अगला अपना संचारी भाव और स्थायी भाव में अंतर लिखिए, ये आपका 2 नंबर में आ सकता है। विभाव और अनुभाव में मतलब उसकी डेफिनेशन देकर आपको अंतर लिखना है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अच्छे से तैयार कर लेना है। अगला है अपना 5वां प्रश्न है, रसों का राजा किसे कहा जाता है, उसकी परिभाषा लिखो। जैसे रसों का राजा श्रृंगार रस को कहा जाता है, उसकी आपको डेफिनेशन लिखनी है और उसका एक उदाहरण लिखना है। और हम आपको बता रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, वहाँ से आप एक बार देख लें, हमने आपको रस समझाए हैं। आपको 101% वहाँ से हेल्प मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आप जरूर देखना। ठीक है, रस की डेफिनेशन वगैरह और हास रस, जितने प्रकार के रस होते हैं सभी हमने बता रखे हैं, आप एक बार डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से देख सकते हो। ठीक है, 10-15 मिनट की वीडियो है, पूरी वीडियो में आपको रस याद हो जाएंगे, और उदाहरण भी बहुत ही सिंपल दे रखे हैं, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला अपना यहाँ से आप देख सकते हो, 6वां जो प्रश्न है वह भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2023 लिख लो, क्योंकि इसमें से आपका एक प्रश्न आ सकता है। ठीक है, 2023 में यहाँ पर हास रस आ सकता है, वात्सल रस आ सकता है, शांत रस आ सकता है, करुण रस आ सकता है, भयानक रस आ सकता है।
तो यह जो इम्पोर्टेंट रस है, वैसे 10 प्रकार के रस होते हैं, बट कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 10 प्रकार में से, वह हमने बता रखे हैं। ठीक है, अगर आप 10 रस याद करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आप एक बार वीडियो को देख लें। आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार अगर आप वीडियो को उसको देख लेते हो तो आपको 10 रस 10 मिनट में याद हो जाएंगे। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, ठीक है, और उदाहरण भी आपको याद हो जाएंगे साथ ही में। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आप देखिए। ठीक है, चलिए अपन देख लेते हैं अलंकार। अलंकार की परिभाषा हुआ है, उसके प्रकार या भेद लिखो। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन आपको अलंकार की आनी चाहिए, उसके कितने प्रकार होते हैं ये भी आना चाहिए। ठीक है, अगला अपना भ्रांतिमार अलंकार, विरोधाभास अलंकार, संधि अलंकार, मानवीकरण अलंकार की परिभाषा। यानी यह एक पूछा जाएगा, सभी नहीं पूछे जाएंगे इसमें से, या तो भ्रांतिकार अलंकार पूछ लेगा या विरोधाभास अलंकार पूछ लेगा। इस साल जो जिसके आने के चांस है वो मानवीकरण अलंकार के ज़्यादा आने के चांस है, और भ्रांतिमार अलंकार। इन दोनों को याद कर लो, शायद आपको इनमें से 1-2 नंबर का मिल जाए। ठीक है, वैसे आपको सभी याद करने हैं। ठीक है, इसमें 3-4 अलंकार है, सभी याद कर लें, लेकिन जो कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण थे वो आपको टिक लगवा दिए। चलिए अब देख लेते हैं बात छंद। तो छंद किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये इसके आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। छंद 2 प्रकार के होते हैं, मातृक छंद, वार्णिक छंद। जिसमें मात्रा की गणना की जाती है उसे मातृक छंद कहते हैं, जिसमें वर्णों की गणना की जाती है उसे वार्णिक छंद कहते हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, याद करके रखो। ठीक है, 2 नंबर में आ सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हो छंद आपको कौन कौन से याद करने हैं। सवैया छंद याद करना है, दोहा छंद याद करना है, कवित छंद मोस्ट इंपोर्टेंट है 2023 के लिए, और चौपाई छंद याद करना है, सोरठा छंद की परिभाषा। चौपाई छंद इस साल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है 2023 के लिए। इनकी आपको डेफिनेशन जो महत्वपूर्ण थे वो हमने आपको टिक लगवा दिए। ठीक है, दोहा छंद भी इंपॉर्टेंट है। तो तीनों छंदों को आपको इसको तैयार करना है। जब आप 2023 वाले तो याद कर लो, उसके बाद सवैया छंद, सोरठा छंद भी याद कर लेना। ठीक है, चलिए तो जिस पर हम 23 लगवा रहे हैं ना, उसको आपको छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में। अब आ जाते हैं अपन शब्दों के बारे में। तो शब्द शक्ति किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताइए। ठीक है, तो इसके आपको डेफिनेशन याद कर लेनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, 2023 लिख दिया, मतलब ये मोस्ट इंपोर्टेंट आ सकता है। अभिधा व्यंजना लक्षणा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। तो यह भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह भी आपका इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना अच्छे से। इन तीनों की आपको डेफिनेशन याद करनी है। एक की पूछी जाएगी, अभिधा शब्द की पूछ लीजिएगा, या फिर व्यंजना शब्द की, या फिर लक्षणा की। ठीक है, एक की कोई डेफिनेशन पूछी जाएगी, 2-2 लाइन की है, हिंदी में इजीली याद हो जाती है। आप बिल्कुल भी ऐसे घबराए ना। ठीक है, क्योंकि यार 2-2 लाइन की है हिंदी, तो आप याद कर ही सकते हो। ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं याद किया है तो 3 दिन में काफ़ी हिंदी याद हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपको पूरे दिन अब हिंदी पढ़नी है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर शब्द गुण या फिर काव्य गुण की परिभाषा लिखी, इसके प्रकार लिखो। ठीक है, शब्द गुण के कितने प्रकार होते हैं, माधुर्य, ओज, प्रसाद गुण, ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये जो टाइप्स होते हैं माधुर्य, ओज, प्रसाद गुण, इनकी डेफिनेशन पूछी जाती है बोर्ड परीक्षा में काफ़ी बार, और इनके उदाहरण भी पूछे जाते हैं। जैसे ओज गुण का उदाहरण लिखिए, प्रसाद गुण का उदाहरण लिखिए, माधुर्य गुण का उदाहरण लिखिए। यह हमने बता रखे हैं, शब्द गुण और माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण, इनकी डेफिनेशन बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रखी है। अगर आपने अभी तक इनको याद नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे शब्द गुण के महत्वपूर्ण प्रश्न। इस प्रकार से एक लिंक दी गई होगी, उस लिंक पर आपको क्लिक करना, आपके सामने प्ले लिस्ट खुल जाएगी। ठीक है, वहाँ से आप ढूंढ लेना, आपको इजीली मिल जाएगा, और आपको 10 मिनट में ये याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आप कोई कठिन नहीं है, बहुत ही इजीली हमने इसकी डेफिनेशन आपको बता रखी है। अगर आप वहाँ से याद करना चाहो तो कर सकते हो, अगर आप अन्यथा आप और कहीं से भी याद कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, इस वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।